फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास पेशकश वेदांकन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ डॉक्टर जयंती विश्राम। आज हम वेदांकन में मौजूद हैं उस ग्रह के बारे में बात करने के लिए जो ग्रह न्याय के देव कहे जाते हैं और कह सकते हैं कि न्याय के बारे में जितना समझ पाना सिर्फ एक नाम के जरिए हो पाता है वो बहुत ज्यादा दूसरे ग्रहों के हिसाब से मुमकिन नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जिनके बारे में सुनकर मन में एक अजीब सा डर, एक असमंजस सा हो जाता है, लेकिन शनि ग्रह के लिए कहा जाता है कि जितना जल्दी इंसान को वो ऊपर उठा सकते हैं, अगर न्याय संगत काम नहीं किया तो उतना जल्दी ही नीचे गिराने की ताकत भी रखते हैं। शनि ग्रह के क्या प्रभाव है राशियों पर, नंबर्स के हिसाब से, ये जानेंगे आज वेदांकन में। और ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में आप सभी उनसे रूबरू पहले भी हुए हैं और हमारे साथ वेदांकन की पूरी सीरीज को लगातार तानिया जी और मानसी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कवर किया है। तानिया जी के बारे में अगर बताएं तो जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, लगातार लोगों को हील करते आई हैं अपनी प्रेडिक्शंस के जरिए, अपनी हीलिंग पावर्स के जरिए, क्योंकि एस्ट्रो सागा के माध्यम से भी वो लगातार आपसे जुड़ती हैं। मानसी कपूर महाना भी हमारे साथ मौजूद है। मानसी जी भी लगातार लोगों को गाइड करती हैं और बहुत एक अच्छे अंदाज में, बिना किसी डर, बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी को आप कह सकते हैं ना कि किसी को देखने से ही आपकी काफ़ी सारी मुश्किलें ठीक हो जाती हैं। मानसी जी उनमें से एक है। अब चलिए हम आगे बढ़े और शनि ग्रह के बारे में बात करें। उससे पहले ये जान लेते हैं कि शनि ग्रह का प्रभाव और शनि ग्रह का प्रकार, ये दोनों कैसा होता है। तानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। शनि ग्रह पर हम पहुंच गए हैं। 8वां ग्रह शनि ग्रह, न्याय के देव कहे जाते हैं शनिदेव। लेकिन अगर हम बात करें शनि के प्रकार के बारे में, शनि के विचार के बारे में और उत्पत्ति के बारे में, तो वो कैसे हुई? शनि एक कहते हैं ना ओल्ड प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है। ये बहुत ही कहते हैं ड्राई है, ये गरीबी को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स को भी दिखाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि सन के ये पुत्र हैं और कहीं ना कहीं इनको वो एक रुतबा, एक वैलिडेशन इनको अपने फादर से नहीं मिला, क्योंकि सन और छाया के पुत्र कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सौतेले पुत्र के नाम से इनको जाना जाता है। और ये बहुत ही स्लो चलते हैं, बहुत ही स्लो चलते हैं। इसलिए आप देखोगे ना 9 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा जो स्लो प्लैनेट है वो शनि को ही कहा जाता है। ये हार्डवर्क को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं। दुनिया क्यों कहती है कि शनि नेगेटिव है? क्योंकि लोगों को आज की दुनिया में मेहनत करना पसंद नहीं है। उनको लगता है मेहनत तो भैया स्ट्रगल है, मेहनत किसको पसंद है? इसलिए शॉर्टकट पसंद है। इसलिए सबको राहु अच्छे लगते हैं, शनि सबको खराब लगते हैं, क्योंकि शनि हमेशा आपको उस ग्रह के या उसके जहां पे वो बैठेंगे ना, उस हाउस के रिलेटेड स्ट्रगल देंगे। और जब तक आप डिसिप्लिन नहीं सीखोगे, हार्डवर्क करना नहीं सीखोगे, वो आपको बार बार परेशान करेंगे। तभी तो कहते हैं ना शनि की 7.5। इसका मतलब क्या होता है? डरना नहीं, आपने जो कर्म किए वो आपको फल देंगे। ये कहते हैं ना कर्मों का फल देने वाला जो एक प्लैनेट है ना, वो सिर्फ शनि है। तो जैसे जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए हैं या अपनी इस करंट लाइफ में जो भी कर्मा किए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलने वाला है 7.5 में या इसकी दशा अंतरदशा में। बस नेगेटिव कुछ नहीं है, बस आपको तैयार रहना है। अब आप देख लो आप कैसे कर्म करोगे, वैसे आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जिस तरह का आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये एक बड़ी कॉमन सी बात है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, शनि का नाम आ गया है सामने तो अब तो फिर बुरा ही होगा। लेकिन शनि के पास में मेरे ख्याल में जितना मैंने पढ़ा है और समझा है, मेरे गुरु भी शनिदेव है और इतना समझ लिया है कि शनि के बारे में ये सारी मिथ्स सिर्फ एक तरफ है, लेकिन अगर ठीक से उन्हें साधा जाए, ठीक से पूजा जाए तो बहुत ऊपर उठाने की ताकत भी रखते हैं। मानसी जी, व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस? आपने जैसे बोला कि आपके महाराज भी शनि है, तो धन दौलत को चाहने वाले फकीर हो जाते हैं, शनि महाराज को चाहने वाले अमीर हो जाते हैं। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मटेरियलिज्म, सिर्फ पैसा पैसा तो एक दिन खत्म होना ही है। अगर आप मैम लेबर की बात करें, ये शनि महाराज के प्रतीक हैं। आप जितना इनको करेंगे ना, अच्छे से रखेंगे, उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आप उतना ही ऊपर जाएंगे। ये ऑनेस्टी से चलने वाले लोग हैं। जज देखे जाएंगे ऐसे फेयर प्ले करते हैं, मतलब इनको कुछ गलत समझ में नहीं आया तो ये अपनी आवाज उठाएंगे। और जैसे केतु की बात हुई थी, तो वैसे ही इनका है कि लोगों को पसंद ही नहीं है कि कोई अच्छे के लिए आवाज उठाए। और फिर कहीं ना कहीं जब इनकी भी ऐसी बातें होती है तो गुस्सा रहता है, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, विच इज वेरी नेचुरल। कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो और नहीं कर पाते हो तो गुस्सा निकलता है। तो बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। जितनी स्ट्रगल और दिल से जो स्ट्रगल कर रहा है उसको तो ये बनाएंगे ही बनाएंगे राजा। और अगर राजा है और अगर गलत काम कर रहा है तो वो रंक की पोजीशन पे आएगा। तो दिस इज व्हाट शनि इज ऑल अबाउट। हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा करते हैं टीचिंग। अगर मतलब जिस फील्ड में भी जाते हैं, मैं पर्टिकुलरली कोई फील्ड नहीं बोलूंगी, न्याय से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, लेबोरियस होते हैं, बहुत ऑनेस्टी से करते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के एक बहुत इम्पैक्टफुल आप कह सकते हैं, बिल्कुल, बहुत powerful पावरफुल planet है ये ये। प्लैनेट है। चलिए इस पे बात करेंगे, हम राशियों पर भी प्रभाव जानेंगे, लेकिन तान्या जी मुझे ये समझाइए, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है, क्योंकि शनि और साढ़े साती ये साथ साथ चलता है, लोग और कई तरह के पंडित होते हैं, वो हर इंसान को ये कहते हैं कि आप पे साढ़े साती है, शनि की ढैया चल रही है। ये वाकई में होता क्या है, ये साढ़े साती का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, अगर ये होता शनि की क्या है? साढ़े साती की बात करूंगी तो मानसी मैम वो मेरे दोनों के चल रही है, और हाँ। हमारी साढ़े साती बहुत अच्छी जा रही है। हाँ। क्योंकि अच्छा, कई- ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि साढ़े साती है अगर तो सिर्फ बुरी ही नहीं होगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छी भी हो सकती है। क्योंकि अच्छा, ये मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत करते हो। सही हाँ, रास्ते पे चल ठीक रहे है। हो। तो हमारी कुछ नहीं है। साढ़े सती भी है, महादशा भी है, अंतरदशा भी है। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, थोड़ा सा पहले चीज समझा मतलब साढ़े साती होती है मून के अकॉर्डिंग। अगर ट्रांजिट करता है, जब शनि ट्रांजिट करता है ना, जब आपके चंद्रमा के ऊपर ये ट्रांजिट करेगा, चंद्रमा से पहले हाउस में, चंद्रमा के खुद के हाउस में और चंद्रमा के नेक्स्ट हाउस में, तो उसमें आपको साढ़े साती बोली जाती है। हर जो आप देखोगे ना, शनि का जो 7 साल का पीरियड होता है, साढ़े साती का जो पीरियड होता है, जो शनि होता है हर घर में 2.5 साल के करीब रहता है, 2.25 से 2.5 साल तक रहता है, तो उसमें ट्रांजिट करता है। साढ़े साती का जो पहला फेज होता है ना, कहता है आपके हेड के ऊपर आता है, अपर पोर्शन पे, फिर आपके खुद के ऊपर आता है, पूरी बॉडी के ऊपर, फिर नीचे उतरती है तो नीचे की तरफ से निकल जाती है। तो आप अगर बोलो कि फर्स्ट फेज का जो आता है ना 2.5 साल, उसमें आप अपनी फैमिली को लेके बहुत परेशान होंगे। आपके सामने ऐसी चीजें लेके आएगा फैमिली के रिलेटेड जो आपको लगेगा, आपके मन में भ्रम होता है, आपको लगता है कि पता नहीं मेरी फैमिली तो मेरी वेल विशर है। ये आपको आईना दिखा रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से समझो कि शनि क्या करता है, साढ़े साती आपको एक रियलिटी दिखाती है, एक आईना दिखाती है कि आप जिस भ्रम में हो, आप जिसके बारे में जो सोच रहे हो आपको नहीं पता, वो आपको सच्चाई बताएगी। जब आप अपनी सेकंड फेज में आते हो तो आपको अपनी लाइफ से जुड़े हुए लोग हो जो आपके लिए बहुत डियर वंस है, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि अगर शनि, एक तो साढ़े साती का फेज चल रहा है, फिर शनि आपके किस जगह पे बैठा है, उसके रिलेटेड आपको रियलिटी दिखाएगा ये कि देखो ये आपके लिए क्या सोच रहा है। अगर आपके 4th हाउस में बैठा है तो आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में ये बताएगा कि आपकी फैमिली वाले आपको लेके क्या सोचते हैं। अब बात है थर्ड फेज, यहाँ पे निकल जाती है, यानी ये एक तरह से ना वो स्टेज आता है जहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन आ जाता है उस चीज को लेके, उस एरिया को लेके जहाँ पे शनि बैठा है। और जब तक अगर आप डिसिप्लिन नहीं सीखोगे ना तो वो स्ट्रगल रहेगा। साढ़े साती नेगेटिव नहीं होती, ये उनके लिए नेगेटिव होती है जो शनि के डिसिप्लिन या हार्डवर्क पे नहीं चलते। अगर आप इसका कोर को समझ जाओगे ना, शनि क्या कहता है कि आप कर्म करो, सिर्फ कर्म करो। कर्मों अगर के आप देव है। बिल्कुल, अगर आपने कर्म किया है और आपने अच्छा किया तो मैं आपको अच्छा दूंगा, अगर आपने खराब किया तो आप खराब के लिए भी रेडी रहो। तो ये तो वो वाली बात है ना, जब हमने किया बुरा है तो हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखें कि हमारे साथ अब अच्छा होगा, तभी हम कहते हैं साढ़े साती खराब है। और आजकल नॉर्मली कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कुछ नहीं होता ना, वो सीधा डाल देते हैं तेरी तो साढ़े हाँ, साती चल रही है। साढ़े साती डर है, बिठाया, मंगल डर बिठा दोष है, ये तीन आप चार थोड़ा चीजें सा तो पता है, थोड़ा बहुत हाँ। इसमें रहती है। ये देखो, अगर शनि आप देखोगे ना चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है, गोचर कर रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो देता है मेंटली, क्योंकि ये आपको एक तरह से स्ट्रॉमिंग कर रहा है, आपको हिला रहा है ये कि भाई तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम किस जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा रियलिटी चेक। रियलिटी चेक, तुम्हारा क्या पर्पस है, तुम्हें काम क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताता है। तो जब कहते हैं ना हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम अपने आप को मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी आदत है ना, हमें बैठे बैठे सब चीज चाहिए। तो जहां मेहनत करनी पड़ेगी वहां साढ़े साती खराब लगेगी। शनि की महादशा, अब आप बोल रहे हो महादशा अंतरदशा में क्या अंतर होता है, शनि की महादशा 19 साल की होती है, उसमें अंतर अलग अलग आता है। तो महादशा एक आपकी लाइफ का मेजर पार्ट को कवर कर रही है, यानी आपका 19 साल कहीं ना कहीं शनि का डोमेन आपके ऊपर रहेगा, यानी आप गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा ये गलत हो रहा है ना, मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगा। और अंतरदशा भी आ गई तो आप में वो शनि वाला करेक्टर बहुत ज्यादा होगा, आप में डाउट्स भी आएंगे, आप थोड़ा जिद्दी भी हो जाते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका शनि बैठा कहाँ पे, किस राशि में और किस हाउस में, क्योंकि अगर जिस हाउस में बैठेगा ना उसके रिलेटेड आप जिद्दी होगे। अगर सपोज आप 7th हाउस में आपका शनि आ गया तो आपके पार्टनर को लेकर आप थोड़ा जिद में आ जाते हो कि नहीं मैं जो कह रही हूँ आप मेरी सुनो, मैं सही हूँ आप गलत हो। तो शनि उस तरह का प्लैनेट है। अच्छा मानसी जी, मुझे बताइए कि ज्यादा प्रभाव शनि का क्या मेंटल तरीके से अगर देखा जाए तो पड़ता है, या फिजिकल भी शनि अपने प्रभाव छोड़ते हैं? दोनों तरीके से, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि लेबोरियस होना है और अगर आप घर पे बैठ जाओगे तो कुछ इफेक्ट्स नहीं है। अगर अब हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहे हैं तो मैम अगर सक्सेसफुल गए तो हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, हम निकल के आ रहे हैं, हम घर पे नहीं बैठे हैं, इसीलिए शनिदेव खुश भी हो रहे हैं। एक तरह से होता है ना कि आपको टीचर को खुश करना है या उसकी छाया लेनी है तो आपको उसको खुश करना है, खुश वो अपने आप हो जाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों से हो जाते हैं। तो ये मेंटल स्ट्रेस भी देता है और बड़े सारे दुश्मन भी बना देता है, क्योंकि सच बहुत निकलने लग जाता है। आप मतलब अगर हम शनि के नहीं है ना, ये तो सुना सा लग रहा है, ऐसा लगता है feel तो सच बहुत निकलता है। अब शनि की महादशा, शनि अंतरदशा,
तो आप ना चाहते हुए भी ना गुस्से Blunt में हो जाते ऐसी हो। बातें बोलते हो, और वो सच होती है हमारी हाँ। तरफ से, लेकिन दूसरे को समझ नहीं आती क्योंकि कड़वी लगती है, सच्चाई कड़वी होती है। तो ये तो देखो, भगवान की तरफ से तो ये चीजें अच्छी हैं। अगर आप लोगों से अपने आप को जज करवाओगे तो उनके लिए तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो डू वॉट एवर एक्चुअली वहां से आपको मिलना है, शनि देव से या महाराज से मिलना है, तो सच पे चलो, सब अच्छा होगा। तो शनि के लिए कहा जाता है जो अपने कुंडली में 12 भाव होते हैं ना, शनि पूरा कंप्लीशन जो करता है ना 12 भाव को 30 साल लगाता है। तो आप देखोगे ना कि शनि क्या करता है, आपको मैच्योरिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, जब 30 साल का स्पेंड पूरा होगा, उसके बाद ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। भले ही हम लोग कहते हैं आज के टाइम में लोग पहले बहुत जल्दी पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, 30 साल का होने का हाँ। इंतजार अभी करना है मुझे नहीं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लोगों को एक लगता है, स्टेबिलिटी stars वाला होता जो है। चीज आएगी ना, जो वो कहीं ना कहीं वो अच्छा, ये शनि का सभी राशियों के लिए होता है या फिर ये नहीं, सभी के लिए ये होता है? पूरी हर अलग एक अलग। चार्ट में कंप्लीशन होता है। 30 साल का एक स्पैन होता है शनि का। कहते हैं ना शनि जहां से शुरू होता है वापस जब वहां पे कंप्लीशन देगा ना आपको, तब कहीं जाके आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी ओवरऑल आएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही आना एक स्टेबिलिटी है। इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे वो उसके बाद ही देता है, उससे पहले नहीं देगा। थोड़ा डिले हो जाता है, डिले मेरे है, को। ये डिले का कारक है। बट स्लो वो है अच्छा ना, भी slow होता होगा। planet, हाँ, Slow बिल्कुल। planet जब होता है तो जो फिर अच्छे से मिलता है, जो आराम से मिलता है, वही चीज अच्छी होती है। चलिए राशियों पर बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राशि और फिर नंबर्स को भी देखेंगे। सबसे पहले मेष और वृष, ये दोनों राशियां कैसे जुड़ी है शनि ग्रह के साथ में? देखो मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, क्योंकि मेष राशि क्या है, बहुत फास्ट मूविंग राशि है। फटाफट जो काम करना जल्दी जल्दी करना है, मुझे रुकना नहीं। और शनि कहता है नहीं, धीरे धीरे करो। तो दोनों एक एकदम होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो शनि यहाँ पे कहीं ना सामने वाले व्यक्ति को कहते हैं तुम्हें स्लो होने की जरूरत है, और वो पर्सन नहीं होता। और जब वो नहीं होता, इसका मतलब वो जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजन लेगा। कई बार ऐसे लोगों के साथ देखा गया है कि जो काम की शुरुआत तो वो बहुत स्ट्रांगली करते हैं, बहुत फटाफट कि यार मैं कर लूंगा, पर अंत तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत होती है। उनको लगेगा एक काम खत्म होने वाला, उससे पहले दूसरी चॉइस आ जाएगी, दूसरे पे काम करने लग जाएंगे। तो इस तरह के लोगों के साथ ये होता है, कोई भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते, अधूरा छोड़ देते हैं। और अगर ये शनि के हिसाब से चले, भले नीच का है, पर फिर भी आप सोचोगे ना, अगर शनि के हिसाब से सोच समझ के या किसी से राय लेके डिसीजन लेना अपनी लाइफ में, तो ये वहीं पे शनि को अच्छा रिजल्ट भी देता है। एंड ऑफ द डे आपको समझना पड़ेगा, शनि आपसे सिर्फ डिसिप्लिन और हार्डवर्क करवाएगा। अगर आप शांति से करोगे, अपने बेसिक नेचर को छोड़ के करोगे ना, तो वही रिजल्ट आपको अच्छा भी मिलेगा। और नहीं करोगे तो शनि आपको परेशान करेगा। बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट बॉस की Boss तरह strict है है। कि आप काम करिए और उसके बाद में आपको रिवॉर्ड रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा। सारे रिवॉर्ड्स अब आप। बिल्कुल, अब वृषभ राशि की बात करें तो ये राशि है पैसों की, इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे शनि क्या करते हैं, एकदम सोच समझ के इन्वेस्टमेंट तो करता है, पर कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि यार एक्सट्रीम स्लो, क्योंकि यहाँ पे टॉरस जो वृष होता है वो भी बहुत स्टेबिलिटी साइन है, ये भी बहुत टाइम लेता है, बहुत प्रैक्टिकल है अप्रोच इसकी भी। तो यहाँ पे शनि अच्छा तो है, बट ये बहुत स्लो करता है। तो कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में, काम में, ऐसी चीजों को में डिले कर देता है। यानी दुनिया बहुत फास्ट चली जा रही है और हम बाद में सोचेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में, दुनिया ने पहले ऑलरेडी कर दिया और हम अभी तो सोच ही रहे हैं। तो कहते हैं गाड़ी निकल गई है, अब क्या करोगे। तो ये कई बार ये होता है, बट ये डिसिप्लिन देता है, यहाँ पे एकदम माइंड को सेटल करता है, और किसी काम में ये लग जाता है ना, तो पूरे दिल से बहुत लगन से काम करते हैं। तो यहाँ पे ये शनि का अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा नंबर्स पर बढ़ते हैं मानसी जी। नंबर्स में मुझे बताइए 8 का 1 और 2, ये दोनों नंबर्स के साथ किस तरह का संबंध है, कैसा रिलेशन? 8 और 1 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग रहता है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे, बट रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है ना कि ग्रिड देख के पता चलता है, नॉट ऑलवेज। लेकिन अगर आपका खुद का कॉम्बिनेशन 8 और 1 का है तो स्ट्रगलिंग रहता है, मैरिज में प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि ईगो आ जाती है। अब जस्टिस है, साथ में लीडरशिप और ईगो आ गई, तो वो इंसान बात मनवा के ही रहेगा, क्लैश होगा। और रिलेशनशिप में कहीं नहीं चलता, इवन इन जॉब्स या किसी आप करियर में कहो, कहाँ चलता है ना। या तो आप बहुत हायर पोजिशन पे हो, तब भी नहीं छोड़ते हैं लोग, तब भी ट्रोल करने लग जाता है। तो ये थोड़ा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो संतान ही उनकी नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। 8 और 2 के साथ बोलूं तो हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, क्योंकि एक जस्टिस का है और 2 आ जाता है आपका इमोशंस। अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा ना, आपकी बहुत ज़्यादा दिल पे लग जाती है, बहुत रोना, बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और जब आपकी हेल्थ सही नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी काम पे मन लगा पाएंगे। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, एंग्जाइटी रहता है, दिमाग, ब्रेन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये दोनों ही स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है 8 के साथ, 1 8 के साथ में 1 और 2 सूर्य दोनों और ही चंद्र struggling जी, है। बहुत स्ट्रगलिंग है। चलिए मिथुन और कर्क, ये दोनों राशियां, इनके बारे में जान लेते हैं तानिया जी आपसे। मिथुन राशि वालों के साथ देखा गया, जब भी शनि यहाँ पे आते हैं ना, तो ये इनको जजमेंट
जजमेंट में या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम देते हैं। ऐसे लोग हमेशा थोड़े ग्रीडी होते हैं। जो अपन देखेंगे ना, जो ये राशि है मिथुन राशि, थोड़ी ग्रीडी राशि है और शनि लालच का देवता नहीं है। शनि कहते हैं कर्म करो, तो यहाँ पे जब भी लालच में आके कोई डिसीजन लेंगे ना तो डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। और आप बिना बायस्ड हुए, बिना कंफ्यूज्ड हुए अगर आप डिसीजन लेते हो तो यहाँ पे शनि आपको अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, बट आपके अंदर ग्रीडीनेस नहीं आनी चाहिए। दूसरा पता है, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसको लाइमलाइट नहीं चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि लोग मुझे देखें, मुझे प्रेस करें या मुझे अप्रिशिएट करें। तो जब भी ये ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ काम करेगा जहाँ इसको कि मुझे अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, वहां इसका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। यहाँ पे शनि का ये नेगेटिव हो जाता है। बट बिना लालच, बिना कोई थॉट के, बिना नेगेटिव थिंकिंग के ये काम करते, वही शनि इनको अच्छा रिजल्ट देता है। अब बात करते हैं कैंसर में, यानी कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और शनि साथ में आ गए, तो यहाँ पे इनको नेगेटिव थॉट्स देते हैं। इनके अंदर एक फियर रहता है। ऐसा लगता है कि कई बार आप देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं इनको हमेशा एक डर रहता है कि मेरे जो डियर वंस हैं वो मेरी लाइफ से चले गए तो कहीं ऐसा तो नहीं मुझे छोड़ देंगे। कोई रिलेशनशिप में भी होते हैं, इनको लगता है यार क्या पता मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसे लोगों के मन में हमेशा एक फियर रहता है, एक अजीब सा डर रहता है। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं भले कितना भी कर दूं, कितना भी अपने पर्सनल पार्टनर के लिए या अपनी फैमिली के लिए कितना भी कर दूं, मुझे एक ना एक दिन ये छोड़ ही देंगे। वो एक काइंड ऑफ फियर देता है, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे ये परेशान करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कर्क राशि में आ गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा या लग्जरी नहीं मिलेगी, पर कहीं ना कहीं मन में एक अशांति जरूर आती है ऐसे लोगों के साथ में। चलिए 3 और 4 ये कैसे जुड़ते हैं 8 के साथ? 8 के साथ 3 का हो गया, गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये अच्छा जाता है। ऑकल्ट में भी जाता है, प्रिंटिंग में चला जाता है, लॉ में जाते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, जजमेंट अच्छा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान भी आ जाता है और जस्टिस भी है। लोग बात सुन लेते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटीज कहलाई जाती है। और बहुत ज्यादा लेटर स्टेज पे जो है गुरु का इनको कॉम्बिनेशन मिलके बहुत अच्छा कर जाते हैं। ये भी स्पिरिचुअलिटी में किसी अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं। 8 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि दिमाग भी आ जाता है, तो जस्टिस है, गुस्सा है, स्ट्रगल है, सब कुछ है, साथ में दिमाग आ जाता है। तो बहुत पावरफुल एक पोजीशन मिलती है इनको। पॉलिटिक्स में भी देखोगे, लीडरशिप में देखोगे, लॉ में अच्छा करेंगे, इवन कि आप अच्छी हायर रिसर्च पोजीशन में भी इनको, जैसे साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो दे आर गुड कॉम्बिनेशन। 3 और 4 के साथ गुड कॉम्बिनेशन है 8 का, शनि महाराज का। तो एक अच्छा नंबर है। सिंह और कन्या, ये दोनों राशियां, इस पे कैसा प्रभाव है शनि का? देखो, सिंह राशि है हमारे सूर्य की राशि, और मैंने पहले शुरुआत में कही थी ना कि जो शनि वो सूर्य के पुत्र है। तो कहीं भी इनमें एक चीज देखोगे ना कि शनि को कभी भी ना सूर्य ने वो वैलिडेशन नहीं दिया, क्योंकि वो एक डार्क प्लैनेट है, अंधेरा है। तो शनि को, सूर्य को हमेशा लगता है कि मेरा पुत्र ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है फादर और सन के बीच में। तो आप जब भी सूर्य की जगह, मतलब सूर्य सिंह की राशि में अगर शनि आएगा ना, तो यहाँ पे फादर या फादर फिगर किसी के साथ में इनके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेंगे, विचारों में मतभेद रहेंगे। ऐसा नहीं कि रेस्पेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शनि रेस्पेक्ट करता है, तो रेस्पेक्ट करेगा, बट कहीं ना कहीं माइंड या कह सकते थॉट या इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी। ऐसा कई जगह देखा गया। दूसरा, जहाँ पे जब सिंह राशि की बात होती है वो लीडरशिप की बात करते हैं, ये बात करते हैं अथॉरिटी की। तो शनि कहते हैं मुझे ना लीडरशिप चाहिए ना अथॉरिटी चाहिए, मुझे सिर्फ काम करना है। तो यहाँ पे ना एक्चुअल में देखा गया ना नेगेटिव है। शनि इतना अच्छा अपने आप को दिखा नहीं पाता, या ऐसे लोगों के साथ में अगर सपोज अगर आपकी सिंह राशि और आपकी लगन में शनि आ गया ना, तो आप हमेशा इसी चीज में परेशान रहोगे कि यार मुझे ना ये चीज करनी तो है पर वो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। क्योंकि ऐसे लोग छोटा काम कभी नहीं करेंगे, और शनि कहेगा नहीं जीरो से शुरू करो, और वो कहेंगे नहीं मुझे एकदम ऊपर ही जाना है। तो ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अपनी वैलिडेशन को लेके, अपनी चीजों को लेके, क्योंकि शनि को भी कहीं ना कहीं वैलिडेशन नहीं मिला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि बुध की राशि है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। तो शनि जब यहाँ पे आता है ना, ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ये अपने सब ऑर्डिनेट, क्योंकि शनि लेबर को भी दिखाता है, सब ऑर्डिनेट को भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों के साथ देखा गया, अगर ये बॉस है तो अपने सब ऑर्डिनेट के साथ में बहुत अच्छा नेचर रखते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार रहता है इनका, उनको खुश रखते हैं। बात में पार्टीज देना, गिफ्ट्स देना, ये इनकी आदत होती है। इनको लगता है कि यार मेरे को टीम वर्क करना है, मुझे टीम को लेके चलना है। ये बहुत पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे शनि, क्योंकि शनि का जो मेन जो क्रक्स है ना वो यही है कि यार आप सबकी हेल्प करो, हेल्पिंग नेचर। तो यहाँ पे इनका वो नेचर दिख के आता है। 5 और 6 ये दोनों कैसे जुड़ते हैं 8 के साथ? जयती जी, 5 मरकरी का नंबर है, मटेरियलिज्म का नंबर है, पैसे का नंबर है, और शनि के रास्ते पे जो चलता है वो वैसे ही अमीर होता है। तो ये दोनों रियल एस्टेट या बहुत बड़े बिल्डर्स जो आप देखोगे ना, ज्यादातर इनके नंबर्स पाए जाएंगे। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर, 8 और 5 का, बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर्स या बिल्डर्स, मतलब इनका ना नाम होता है इस मटेरियल, मतलब अर्थ से जुड़े लोगों में जिसमें भी काम हो उनमें इसका बहुत नाम होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है। वहीं अगर 8 और 6 की बात करूं तो ये लग्जरियस जैसे होती है ना लाइफ, सेलिब्रिटी लॉयर्स आप कह सकते हो।
आप सेलिब्रिटी लॉयर्स, इनके ज्यादातर कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि लग्जरीज तो पसंद है, साथ ही साथ अच्छे ओहदे के लोगों के साथ इनका काम करना मिलेगा। 8 के कॉम्बिनेशंस वाले बहुत अच्छी पोजीशन के लोगों के साथ काम करते हैं। मतलब इनका उठना बैठना हमेशा ऐसा रहेगा कि पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, अच्छे खासे लॉयर्स इनके साथ रहता है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो 8 का, तो इनके साथ ये रहता है कि अच्छी पोजीशन में, लाइमलाइट में रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के अच्छा है इनका। हाँ, बहुत अच्छा है। चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु, इन तीनों राशि के बारे में बात कर लेते हैं। किस तरह का रहता है इनका पूरा शनि के साथ में संबंध? तुला राशि में शनि उच्च के हो जाता है, और उसका रीजन ये है क्योंकि तुला राशि बहुत बैलेंस राशि है, बहुत प्रैक्टिकल राशि है। तुला को आप देखोगे ना, जस्टिस हाथ में तुला ही रहता है, और शनि भी इसी का कारक है, जस्टिस का कारक। तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आप हाउसेस को भी हटा दो ना, पर जिसका भी 7th राशि में शनि है ना, वो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही देगा, पॉजिटिव ही देगा। बस आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको बैलेंस करके चलना है। देखो, ये हमेशा क्या दिखेगा ना, शनि यहाँ पे हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलेगा। अपने प्रोफेशनलिज्म में भी बहुत सिस्टम से काम करते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब इनको लंबी प्लानिंग के हिसाब से काम करना बहुत पसंद होता है। तो इनके पार्टनर्स के साथ, जिसके साथ भी पार्टनरशिप में है, जिनके साथ ये पर्सनल पार्टनरशिप में भी है ना, वहां के साथ लॉयल रहते हैं। ये कभी भी इनको चीट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा फायदा हो रहा है तो मैं इसको चीट कर दूं, ये कभी नहीं करेंगे। बहुत सोच समझ के काम करते हैं। दूसरा, इनको कभी भी ना गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। इनको लगेगा ना, यार अगर मेरा पार्टनर कुछ गलत कर रहा है ना, तो ये इसको ब्लंटली होके बोल देते हैं, उसको रोक देंगे, तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि यार मेरा पार्टनर भले ही मुझे इसकी जरूरत है, मेरे को लालच है इससे, मेरे को फायदा है इससे, पर वो उसको दरकिनार करके सिर्फ कहेंगे कि नहीं तुम गलत हो और ये चीज ऐसे नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं क्लियरिटी ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है यहाँ पे शनि का, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर ये उस अकॉर्डिंग चलते भी है ना, तो कहते हैं कि जब महादशा अंतरदशा आती है ना, मैं ये तो नहीं कहती कि सारे, क्योंकि हम ओवरऑल चार्ट हमको देखना ही पड़ेगा, बट स्टिल शनि इनको अच्छे रिजल्ट देता है। कहीं ना कहीं से इनको फायदेमंद देता ही देता है, फायदा रहता है इनको यहाँ पे। बिल्कुल। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में अगर आ गया शनि, तो सबसे पहली चीज तो मैक्सिमम केसेस में देखा गया कि जो आयु होते हैं, लॉन्जिविटी, आयु उनकी बहुत अच्छी होती है, लंबा रहेंगे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी कंपैरेटिवली। ये यहाँ पे दिखाते हैं कि ऐसे लोग ना अपने प्रोफेशनल में ये 2 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो होता है ना, आपका रियल प्रोफेशन तो सामने है, एक अनरियल प्रोफेशन जो लोगों को नहीं दिखता है, यानी कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं, कुछ हिडन रखते हैं। यानी ये हो सकता है मल्टीपल प्रोफेशन में हो, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, कि कहीं ना कहीं प्रोफेशन बिल्कुल सीक्रेटिव रहते हैं। ये चीजों को बताते नहीं है, अपनी चीजों को हाइड रखना इनको ज्यादा पसंद रहता है। शनि यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि शनि अंधेरे का कारक है। तो यहाँ पे सीक्रेटिव एनर्जीज आ गई, अंधेरा आ गया, तो शनि छुप छुप के बहुत अच्छे से, बहुत अब सही तरीके से यहाँ पे काम करता है। लोग एकदम से पहचान नहीं पाएंगे कि एकदम से इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, एकदम से इतनी लग्जरी कैसे आ गई। किया वो सब कुछ अच्छे वे में, अच्छे वे में, क्योंकि शनि नेगेटिव तो नहीं कर सकता। शनि का एक बहुत अच्छी चीज है ना, कि मैं एक चीज बोलूंगी, शनि इज द ओनली प्लैनेट जो किसी के साथ गलत करके अपना अच्छा नहीं कर सकता। वो हमेशा कहेगा मुझे मेरा अच्छा करना, पर मैं किसी का और का गलत नहीं करूंगा। बुरा करके वो कभी अपना अच्छा नहीं करेगा, और तभी शनि उसको रिजल्ट देगा। अगर वो किसी का बुरा करेगा ना, तो शनि उसको रिजल्ट कभी नहीं देगा। पता है, एक कहावत कही गई है कि आज की दुनिया में सिर्फ 2 ही प्लैनेट है जो आपको कहते हैं रंग से राजा बना सकते हैं। तो राहु, पर राहु के साथ ये होता है, आता है चला जाता है। पर शनि अगर आपको देने में आता है ना, तो वो इतना देगा, क्योंकि आप क्या करोगे, आपके अंदर वो चीज भी आएगी, आप दूसरों की हेल्प करोगे, आप दूसरों में बांटोगे, और शायद इसलिए बहुत ज्यादा देता है। बस वही चीज है। अब बात करते हैं धनु राशि की। ये लोग, इस तरह के लोग, जब शनि यहाँ पे आता है ना, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, 10-15 साल की प्लानिंग करके बैठते हैं। आप कई लोगों से मिलोगे ना, हम तो सोचते हैं मैं आज का नहीं पता, कल का नहीं पता, और कुछ जब भी यहाँ शनि आएगा ना, वो सोचेगा यार मैंने 10 साल तक का प्लानिंग कर रखा है, मैंने तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेरा तो फ्यूचर एकदम सिक्योर है। ये इस तरह के लोग होते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शनि यहाँ पे, क्योंकि शनि भी स्लो प्लैनेट है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है, और ये भी उस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे शनि का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। ये लंबी पता है, इनको मजा आता है लॉन्ग ट्रेवल्स में। ये कभी भी घूमने जाएंगे ना, 2 दिन के लिए नहीं जाएंगे। इनको लगेगा नहीं, घूमने जाना है 15 दिन के लिए जाते हैं, 20 दिन के लिए जाते हैं, क्या 2 दिन में जाके आना। इनको पसंद नहीं है, बहुत आराम से इजी वे में काम करना पसंद करते हैं, और प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं यहाँ पे शनि। अच्छे प्लानर्स, बिल्कुल। चलिए मानसी जी, 7, 8 और 9 ये तीनों नंबर्स जरा बता दीजिए, 8 के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है? तो 7 केतु आ गया, तो ये केतु जहाँ पे भी आएगा अकल्ट में तो लेके जाएगा, और शनि है तो बहुत अच्छा इनका कॉम्बिनेशन रहता है अकल्ट के लिए। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को लेदर बिजनेस बहुत सूट करता है। 8 और 7, हाँ 8 और 7 के कॉम्बिनेशन को, अगर ये लेदर का बिजनेस करते हैं, लेदर फैक्ट्री किसी में भी जॉब भी करते हैं, तो इनको फ्रूटफुल रहता है।
और 8-8 कॉम्बिनेशन जयति जी बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। ऑब्वियसली बात है ना कि पूरी लाइफ ही जस्टिस में और लोगों को समझाने में बीत गई, क्योंकि कई बार हमें ये ना कि कुछ दूसरा कॉम्बिनेशन है तो एक एज के बाद लाइफ चेंज होगी, एक एज के बाद स्ट्रगल चेंज होगा, बट इनका सारा ही चलता रहता है। लेकिन ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। आपको स्पोर्ट्स अगर आप है, अगर कोई आपका बच्चा भी है ऐसे, उसको स्पोर्ट्स में ज्यादा डालिए, क्योंकि वहां पे उनकी एनर्जी जो है ना वो यूज होगी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू। और 8 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ऐसे लोग डॉक्टर्स देखे गए हैं, नेवी में देखे गए हैं, आर्मी में देखे गए हैं, लॉ में देखे गए हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल रहती है। हाँ, क्योंकि वो मंगल भी आ गया एंड ऑफ द, अगर हम क्योंकि भाग्यांक हो गया, 9 आ गया, मंगल आ गया, तो वहां पे भी स्ट्रगल रहता और ऐसे ही लोगों के है। साथ देखा गया कि 35 की एज के बाद इनको सक्सेस जैसे अब हम मैम नेवी का ले लो, नेवी का, है ना, हाँ, और सक्सेस रेट होती है। डॉक्टर्स लगते तो बहुत अच्छे हैं, मतलब डॉक्टर्स की हाँ। लाइफ बहुत अच्छी लगती है, जी। लेकिन कभी उनसे पूछो हाँ, सही कि बात है। कितना स्ट्रगल है एक पेशेंट को बचाना। मैम वो भी पूजा करके करते हैं बिल्कुल। कि वो लाइफ बचाना। अगर हम लोगों से छोटी मोटी गलती हो जाती है, हमें डांट पड़ती है, तो हमें लगता है यार इसने इतना डांट दिया, उनके हाथ में तो जिंदगियां हैं। तो बहुत स्ट्रगलिंग होती है। इजी बहुत लगती है, पैसा होता है, लेकिन पैसे का हर इंसान क्या कर लेगा ना। कभी कभी मुझे लगता है बेचारे खाने में भी ये दाल मखनी पैसे की की गोली और ये ऐसे वो बड़ा तो struggle बहुत है। स्ट्रगल है। चलिए, मकर, कुंभ और मीन, ये तीनों राशियां बची हैं, इनके बारे में भी जल्दी देखो, से जानते मकर राशि में जब भी शनि आता है, पहले तो प्रैक्टिकल राशि है, बहुत ज्यादा कार्मिक राशि है, तो शनि यहाँ पे अच्छा है, कर्म प्रधान है, तो उसको लगता है कि काम करो। बट जब भी मैंने कहा ना, लालच नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया ना, यहाँ पे लोग ना अपने काम को लेके, अपने मतलब को लेके ना कुछ भी कर देते हैं। इनको लगता है ना, ये मुझे इस पर्सन से काम है, तो उससे बहुत अच्छे से बात करेंगे, उससे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो शनि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको परेशान करता है। आप अगर अपने तरीके से काम कर रहे हो तब तक तो शनि कुछ नहीं बोलेगा, बट अगर आपके मन में ये लालच आ गया कि इस पर्सन से मुझे मतलब है, मतलब निकाल और मुझे मतलब निकाल के इसको छोड़ देना है, तो वही शनि इनको परेशान करेगा, उनके माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस करेगा, इनको प्रोफेशन को लेके अनस्टेबिलिटी देता है। शनि के साथ एक चीज बहुत अच्छी देखी गई है कि जब भी आप देखोगे ना कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है, यानी आप बैक टू बैक नया नया काम कर रहे हो, चेंज ऑफ प्रोफेशन कर रहे हो, तो वो शनि देता है। वो शनि कब देगा? जब शनि नेगेटिव कर लेते हो आप। वो इस तरह से कैप्रिकॉर्न में स्पेशली देखा गया है कि जहां पे भी आपने शनि की मेन नेचर से विपरीत आपने काम किया, वो आपको परेशान करेगा, और स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में परेशान करते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में शनि अच्छा होता है, क्योंकि खुद की भी ओन राशि है, मकर भी है, पर कुंभ भी अच्छी राशि है, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रेंड्स को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है। तो शनि हमेशा ऐसा काम करेगा यहाँ पे जहां से इसको सोसाइटी से प्यार मिले, थोड़ा सा एक को तो ना रेस्पेक्ट मिले, क्योंकि लाइमलाइट नहीं चाहिए इसको, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कि रेस्पेक्ट, कि मुझे एक वो दे दो तुम, बाकी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे अच्छा है कंपैरेटिवली टू, मैं अगर बोलूँ कैप्रिकॉर्न की तुलना में, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, फिर भी डिफरेंस है। अब बात करते हैं मीन राशि में। मीन राशि में जब भी ये आता है ना, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, सेक्रीफाइस को दिखाता है। कई बार ऐसा देखा कि ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसिंग नेचर में आ जाते हैं, हर किसी को देते रहते हैं, इनको बहुत ज्यादा गिवर्स होते हैं। बट क्या होता है ना, एक्सट्रीम देना, अपने आप को खाली कर देना, ये भी गलत है। तो कई बार क्या होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ इमोशन भी आ गए और एक्सट्रीम इमोशन की राशि है, और यहाँ पे शनि आ गया है, तो शनि उस चीज को और एक्सट्रीम बढ़ा देता है कि नहीं नहीं तुम दो, तुम्हारा यही कर्म है, तुम्हारा यही है, और उस चीज में बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। एक चीज बोलूंगी, शनि आपके कहीं पर भी बैठा हो, जिस भी हाउस में बैठा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन में आ जाओ, आप मान लो कि आपको यहाँ पे सर्विसिंग नेचर का होना है, क्योंकि इसका मेन जो है काम वो है सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना। तो आप सर्विसिंग नेचर में आ जाओगे ना, तो वही शनि आपको परेशान नहीं करेगा, और नहीं तो वो बहुत बहुत स्ट्रगल देगा, बहुत ज्यादा परेशान करता है शनि फिर उस केस में। अच्छा, परेशान करता है तो परेशानी को कम कैसे करें, क्योंकि अंतिम पड़ाव में पॉडकास्ट के हम पहुंच गए हैं। तो मुझे मानसी जी बताइए कि शनि के एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए या फिर एनहांस करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, अपनी राशि के अकॉर्डिंग, आप क्या रेमेडीज है जो की जा सकती है? शनि देव के लिए देखो, रेमेडीज जो यूनिवर्सल रेमेडीज है, सबसे अच्छी रेमेडीज तो यही है कि सच के पाथ पे चलो, चाहे दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे। वो तो एक सबसे जो बहुत मुश्किल भी आज के लोगों के लिए, लेकिन बाकी हमने ये देखा है कि शनिदेव महाराज की पूजा कीजिए। शाम को पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया, शनिदेव महाराज को आप थाली आती है जिसमें उड़द की दाल होती है, कपड़ा होता है, कील होता है, वो अर्पण करें। साथ ही साथ शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करें। काले कंबल, काले कपड़ों का दान करना, काले जूतों का दान करना शनिवार के दिन बहुत अच्छा रहता है। और ये सारी चीजें आप शाम को कीजिए। उनका कारक जो है आई थिंक शाम को ही सारा काम आपका बनाता है। इससे आप शांत रहेंगे। और थोड़ा सा जैसे मेरे को लगता है केतु के लिए मेडिटेशन है ना, तो यहाँ पे थोड़ा
ना मंत्र साधना काम आती है। और बस आप शांत हो जाइए, क्योंकि वैसे भी ये लोग वहीं बोलते हैं जहाँ लगता है कि सुनवाई होगी, अदरवाइज ये शायद अपने अंदर ही गुस्सा करके और निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी गलत हो जाता है। तो शनि के लिए यही रेमेडीज बहुत बढ़िया है। इम्पोर्टेंट वही आलस मत करो, क्योंकि लेजीनेस बहुत देता है, ये बहुत ज्यादा लेजी कर देता है। तो जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, कहते हैं ना शनि कहीं पे आपके लगन को देख रहा है या कहीं पर भी बैठा हो, आप थोड़ा एक्सरसाइज करने लग जाओ, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, वहीं शनि आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मेहनत से मत घबराओ, क्योंकि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो शनि आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। मेहनत के लिए आपको काम करना है, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट चीज यही ना, एटलीस्ट ये आपको रिजल्ट देगा। ऐसा दूसरे प्लैनेट्स की तरह नहीं कि आप मेहनत करे जा रहे हो, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। शनि के केस में ये पक्का है, श्योर होके मान सकते हैं कि अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो वेस्ट नहीं होगा, देर सवेर मिलेगा ही मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। क्या है मैम, जो एक सुनी थी कि इतिहास कहता है कल सुख था, बिल्कुल, और विज्ञान कहता है कल सुख होगा। शनिदेव कहते हैं दिल अच्छा मन अच्छा तो हर रोज सुख होगा। और ये बहुत बड़ी बात है, इस बात में बहुत सारी चीजें कि अगर आपका दिल और दिल मन अच्छा तो फिर दूसरों के लिए भी कल होता जो हो गया, जो कल आएगा वो भी नहीं पता, लेकिन रोज सुख होगा तो फिर जीवन बहुत ही अच्छा निकलेगा। दूसरों के लिए अच्छा सोच के और मन अच्छा दिल अच्छा रख के। चलिए, बहुत सारी बातें की हमने शनि ग्रह के बारे में और बहुत सारी बातें आपने भी बताई दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ पर आने के लिए। अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए ग्रह के साथ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। तो देखिए, शनि ग्रह के बारे में बहुत सी बातें हमने की और शनि ग्रह की उत्पत्ति से लेकर उसके कारणों से लेकर प्रकारों से लेकर बिहेवियर से लेकर लकी कॉम्बिनेशंस क्या है, राशियों पर कैसा प्रभाव है, सब कुछ इस पॉडकास्ट में हमने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपके लिए भी सार्थक रहा। को जल चढ़ाएं। शिव जी के जो नाग देवता होते हैं उन पे अगरबत्ती लगाना बहुत अच्छा होता है। तो ये एक केतु की रेमेडी है। राहु केतु की ऑलमोस्ट सेम होती है। आप डॉग्स को सर्व करते हैं, स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स को। और जो भी आपके मन में कुंठाएं हैं, कहते हैं ना कि कुंठाएं हैं, आप उनको बोलिए कि हो गया पॉजिटिव। क्योंकि मैम मैंने सुना है बहुत ज्यादा कुंठाएं रखने से, आपने सुना है कभी सिस्ट बॉडी में, तो बहुत ज्यादा सिस्ट आपकी बॉडी, क्योंकि वो इकट्ठा हो जाता है, वो नेगेटिविटी एक जगह जाके स्टोर हो जाती है। तो ये मैंने रिसर्च जब साइंस में किया, उसमें फिर केतु आता तो कट लगता है, सर्जरी आएगी। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, अब ये जो कैंसर्स वगैरह हैं, व्हाट आर ऑल दीज, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकालोगे ना, वो अंदर ही जमते जाएंगे। तो थोड़ा सा साइंटिफिक भी है, उसको समझ ले तो बहुत अच्छी बात है। और तो केतु अच्छा ही है, केतु के मिथ्स हैं, बाकी हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। ये सबकी हैं। एक्चुअली केतु वाले सोचते हैं हम सबके हैं, हमारा कोई नहीं है। और वो हो जाता है। लेकिन ठीक है, चलिए अब भगवान की स्तुति करते हैं। और सबसे अच्छा है ना, अपना पर्पस ऑफ लाइफ तो उसको भगवान से जुड़ना है। तो क्या करना मोह माया से, या क्या करना रिश्तेदारों से, इससे बेटर है यूनिवर्स। राहु केतु शनि खराब नहीं होता, हमने डर बना रखा है। एक्चुअली जो दुश्मन है हमारे आसपास के लोग ज्यादा है, सराउंडिंग्स में आजकल जमाना है, इसी को शायद कलयुग कहा जाता है। और इसीलिए क्योंकि लोग देखकर खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं है, ग्रहों को बदनाम कर रखा बस हमने। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। केतु पर बहुत सारी चर्चा हमने की, बहुत सारी बातें आपसे की और बड़ा मजेदार पॉडकास्ट ही रहा। उम्मीद करते हैं कि वेदांकन की अगली सीरीज में दूसरे प्लैनेट के साथ जब आपके साथ फिर से मुलाकात होगी तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और भी ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच जयती जी। तो देखिए, पॉडकास्ट में केतु के बारे में आपने जानकारी हासिल की और उम्मीद करते हैं कि केतु से जुड़े हुए जितने भी मिथ्स होंगे वो टूट गए होंगे। केतु बुरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि और जिस समय की चाल चल रही है उस हिसाब से आपके वर्तमान को या फिर भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन उपायों के जरिए आप उसको भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि तान्या जी ने और मानसी जी ने अभी जिस तरह के उपाय भी बताए, बड़ी आसान रेमेडीज है। बहुत कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जैसा नहीं है इसमें। आप भगवान की स्तुति कीजिए, आप आसपास के एनिमल्स का ध्यान रखिए, बेजुबानों के प्रति आप उदार रहिए, काइंड रहिए और बहुत आसानी के साथ आप केतु की एनर्जीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए सार्थक रहा होगा। अगर आपकी जिज्ञासाएं और भी है तो आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन अगली बार फिर से होगी वेदांकन की सीरीज में एक नए ग्रह के साथ मुलाकात। जानेंगे उसके बारे में भी, जानेंगे उसकी चाल के बारे में भी, किस तरह का प्रभाव है वो भी।